बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नुशीन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नुशीन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। इससे पहले कि आज की वीडियो की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जैसे कि आप सबको पता है, ईद आने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो मैंने ख़वातीन की आसानी के लिए, बल्कि सबकी आसानी के लिए लहसुन छीले बहुत ही आसान तरीके से, बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर मेहनत किए आप लहसुन को ढेरों ढेर छील के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले ही जी मैंने देसी लहसुन लिया है। देसी लहसुन तकरीबन मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही लिया है। इसके मैंने थोड़े पार्ट कर लिए हैं। पार्ट करने के बाद जो है, फर्स्ट वाला जो मेथड है, ये तीनों मेथड जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जी आप लहसुन को लेंगे और लहसुन को इस तरह से आपने 2 हिस्सों में काट लेना है। लहसुन की गठरी को इस तरह से आपने काट लेना है। ये प्रोसेस आपने सारी गठियों के साथ ही करना है। 1 बाय 1 इसको काट के रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखें जी, अच्छी तरह से सारा लहसुन को अब हमने साफ़ करना है। साफ़ किस तरह से करना है कि जो इसकी जड़ें वगैरह हैं वो निकाल लेनी है। वो आप किसी भी प्लेट में इसे सबसे पहले रखें, इसकी जड़ें निकालें। जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो आप इस तरह से छुरी की मदद से कट लगा सकते हैं। इस तरह से निकालेंगे तो ये जी आराम से निकल आएगा। अब जो इसका अपर पार्ट है, यानी जो ऊपर वाला इसका गठी का पार्ट होता है, उसको भी इस तरह से निकालेंगे। साफ़ करेंगे, छिलके एक साइड पे मोटे मोटे छिलकों को उतार के रख लिया। अब आपने 1 टेबलस्पून भर के नमक का लगा के आप इसे धूप में 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा, आपने नमक क्यों लगाया है और आपने इसे 5 मिनट के लिए धूप में क्यों छोड़ना है, बताती हूँ। वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है कल के लिहाज से कि 3-4 डिशेस हर घर में बननी है, तो मैंने इसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जी धूप से 5 मिनट निकालने के बाद जो है, आप 1 से 2 टेबलस्पून आटा का ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। अच्छी तरह से लगाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा रुमाल आपके किचन में पड़ा हुआ है वो ले लें। इस सारे लहसुन को इसमें शामिल करें। शामिल करने के बाद इस तरह से आपने हाथों की मदद से सबसे पहले मसल लें। अच्छी तरह से इसे मसल लेने के बाद आपने ये करना है कि 4 से 5 दफ़ा ये प्रोसेस दोहराना है। ये देखें, अच्छी तरह से इस तरह से हमने ऊपर नीचे से मारते जाना है। अब इसे खोलेंगे, रुमाल को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक लहसुन जो है वो बग़ैर आपके हाथ लगाए लहसुन छील गया है। ये जी अच्छी तरह से छीला हुआ लहसुन आपके सामने है बिल्कुल। अब इसे हमने साफ़ कैसे करना है, आप इसे एक प्लेट में डालें। प्लेट में डालने के बाद इस तरह से आप हिलाएंगे। इस तरह से हिलाने से क्या होगा कि लहसुन एक तरफ चला जाएगा और जो छिलके हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। इस तरह से आपका ये फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो आप मेथड है लहसुन छीलने का, वो रेडी हो गया है। सेकंड जो है आपका, ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। लहसुन के जवे लेंगे, कोई भी खाने वाला नमक, ऑयल, घी, कुछ भी है, अच्छी तरह से लहसुन को लगा लेना है। आपने हाथों में ऑयल डालें, लहसुन के जो जवे हैं इन्हें मसल के सॉसपैन ले लें। सॉसपैन को गर्म होने के लिए रख दें। 4 से 5 मिनट आपने लहसुन को क्या करना है, फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करना है कि यानी इसका कलर आ जाए। कलर इसका कौन सा आना चाहिए, गोल्डन, हल्का हल्का सा। ये देखें कलर आ गया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और साथ ही से डाल लिया। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस तरह से आपने हल्का हल्का गर्म हो तो हाथों की मदद से मसलना है। मसलने के बाद ये देखें बिल्कुल एक छोटा जवा भी होता है तो वो भी बिल्कुल छीला गया। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा लहसुन जो है वो छीला जाएगा। आपने इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये भी 4 से 5 मिनट बाद दोहराना है। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार किस्म का, मैं कहती हूँ आसान तरीन मेथड है। और लड़कियाँ आप भी कहें कि लहसुन छीलने में बहुत दिक्कत होती है, तो फिर पकड़ ले माँ जो है ना, वो जूता पकड़ ले। नहीं जी, ये जस्ट फॉर जोक था। अच्छी तरह से ये जी हाथों की मदद से हम लोग मसलेंगे। मसलने के बाद जो है वो छिलके एक साइड पे, और इस तरह से हम लोगों ने चुन के एक साइड पे लहसुन रख लिया और एक साइड पे हमने रख लिया इसे छिलकों को, एक साइड पे लहसुन को रख लिया। आप चाहें तो इसे हफ्ता भर स्टोर कर सकते हैं, महीनों स्टोर कर सकते हैं, ना होने वाली ये ट्रिक्स है।
थर्ड जो है ये पर्सनली मुझे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा है। कैसे, ये देखें जी, इस तरह से आपने लहसुन के जवे ले लेने हैं। लहसुन के जवों को, लहसुन की गठलियाँ ले लेनी है, इन्हें जवों में बना लेना है। पानी जो है वो बॉयल होने के लिए आपने रख देना है। पानी बॉयल हो जाए तो आपने इसमें लहसुन शामिल कर देना है, जो जवे हैं लहसुन के वो शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट जो है इसे गर्म करने के लिए रख देना है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि चूल्हे को करना है बंद। बंद करने के बाद जो है आपने ब्लेंडर ले लेना है पास ही। अब इसे ठंडा होने के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए रखना है, ज़्यादा उबलता हुआ ब्लेंडर में नहीं शामिल करना। अब मैं क्या करूँगी, इसे ब्लेंडर में शामिल किया। ब्लेंडर में शामिल करने के बाद सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने ब्लेंडर को चलाना है। ब्लेंडर को 10 सेकंड के लिए ये मैंने चला लिया और इसे दोबारा से हम लोगों ने एक बर्तन में निकाल लिया। ये देखें, बिल्कुल आपने हाथों की मदद से इसे उठा लेना है। ये सारे आपके जितने लहसुन के जवे हैं ये आपके हाथ में आ गए, बाकी छिलके अलहदा हो गए। ये प्रोसेस आपने सभी के साथ दोहराना है। ये देखें, इस तरह से आपने पकड़ना है और इस तरह से आपने ये लहसुन के जवे जो हैं वो निकाल लेने हैं। होप सो आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप इसे बनाएंगे आपको कल कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैं कहती हूँ महीना भर इसे स्टोर कर लें। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।